Good morning, everyone. Next question is radiant energy with an intensity of 800 watt per meter square strikes a flat plane normally. तो कोई सरफेस है, उसके ऊपर रेडियंट एनर्जी स्ट्राइक कर रही है नॉर्मली मींस 90 डिग्री के ऊपर। ठीक है, कितनी इंटेंसिटी है उसकी? जी गिवन है, जी मींस इंटेंसिटी। बिकॉज हमने देखो जो डिस्कस किया था, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास इस तरीके से कोई रेडिएशन है, स्ट्राइक कर रही है सरफेस के ऊपर, कुछ इसमें एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब को हम ए लिखेंगे, ठीक है। कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी, उसको हम लिखेंगे टी। कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसको लिखेंगे जी आर। ठीक है, तो हमें रेडिएशन दे रखी है जो सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, दैट इज जी गिवन है। ठीक, जी और क्यू भी लिख सकते हैं। क्यू मीन्स हीट, जी का मीनिंग क्या था? रेडिएशन, तो रेडिएशन बोलते हैं। तो सरफेस के ऊपर वो स्ट्राइक कर रही है। कितनी क्वांटिटी है उसकी? 800 वॉट। द एब्जॉर्टिविटी इज ट्वाइस द ट्रांसमिसिविटी। एब्जॉर्टिविटी का सिंबल क्या है? देखो, अल्फा इज ट्वाइस द ट्रांसमिसिविटी। ट्रांसमिसिविटी का सिंबल क्या है? दिस अल्फा इज इक्वल टू 2 tau and thrice the reflectivity, alpha is equals to 3 times reflectivity। reflectivity का सिंबल क्या है? ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है। डिटरमिन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी। कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी ट्रांसमिट हो रही है, कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? देखो, एक रिलेशन होता है अल्फा ट्रांसमिसिबिलिटी रिफ्लेक्टिविटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू है दैट इज 2 टाउ। ठीक है, अल्फा की वैल्यू गिवन है हमारे पास 2 टाउ, और टाउ की जगह आप क्या लिख सकते हो? अल्फा अपॉन 2। और ट्रांसमिसिबिलिटी सॉरी रिफ्लेक्टिविटी का यहाँ वैल्यू कितनी है? अल्फा अपॉन 3, तो अल्फा बाय 3। ठीक है, दोबारा से देख लो हमारे पास इक्वेशन क्या है। ठीक है, हमारे पास देखो ये इक्वेशन है, अल्फा रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिसिबिलिटी इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमारे पास गिवन है कि अल्फा इज 3 टाइम्स रिफ्लेक्टिविटी, अल्फा इज 2 टाइम्स ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ से आप रिफ्लेक्टिविटी की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? अल्फा अपॉन 3, और यहाँ से आप ट्रांसमिसिबिलिटी की वैल्यू निकालो, दैट इज अल्फा अपॉन 2। तो हमें एक ये वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू, दोनों वैल्यूज यहाँ पे डाल दें। अल्फा इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिविटी की वैल्यू कितनी है? अल्फा बाय 3, और टाउ में टाउ की वैल्यू कितनी है? अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो अल्फा इसको आप सिंगल वेरिएबल में आ गया अल्फा में, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। कितनी वैल्यू आएगी? 0.5455। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू आ गई है, तो आप रिफ्लेक्टिविटी की वैल्यू निकाल सकते हो अल्फा बाय 3। सिमिलर आप ट्रांसमिसिबिलिटी की वैल्यू निकाल सकते हो अल्फा बाय 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? देखो, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिसिबिलिटी की वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमें निकालना है कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, जी ए कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी ट्रांसमिट हो रही है, और कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था उस टाइम? देखो, टोटल जी क्या है हमारे पास? टोटल जी, अब देखो जो रिफ्लेक्टिविटी है वो क्या आएगी? कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, और टोटल एनर्जी कितनी है। तो रिफ्लेक्टिव कितनी एनर्जी ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन
निकल रही है, ठीक है, ये हमें जी आर कैलकुलेट करना है। तो टोटल जी कितना है 800 और अल्फा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट, ठीक है। तो यहाँ से आप जी आर कैलकुलेट कर सकते हो, जी आर इज कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो आप क्या क्या लिख सकते हो, जी आर इज इक्वल टू अल्फा इंटू जी। अल्फा की वैल्यू की वैल्यू आ रही है आपका 0.5455 और कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है 800, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 218.20। ऐसे ही आप क्या निकालोगे, कितनी ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। अब ट्रांसमिसिबिलिटी का सिंबल क्या है, टाउ, कितनी हीट ट्रांसमिट हो रही है जीटी, टोटल एनर्जी कितनी है जी। तो आपको जीटी फाइंड आउट करना है। जीटी इज हीट एनर्जी exhausted in the transmission rate, सॉरी ट्रांसमिशन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो कैसे निकालोगे, टाओ इंटू जी। टाओ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, टाओ क्या था हमारे पास अल्फा बाय 2, अल्फा की वैल्यू है, ठीक है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो यहाँ से टाओ आ जाएगा। जी की वैल्यू है 800, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 145.47 वॉट पर मीटर, ठीक है। सिमिलर हमें निकालना है एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन हमने कर लिया, ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टिविटी का सिंबल है रो, कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट के लिए क्या लिखेंगे आर, टोटल कितनी एनर्जी है जी, तो हमें जी आर निकालना है, ठीक है। जी आर इज टाउ इंटू जी, जी की वैल्यू है 800, ठीक है। इस रो की वैल्यू निकालनी है, रो क्या कितना था हमारे पास एब्जॉर्बिविटी डिवाइडेड बाय, तो एब्जॉर्बिविटी की वैल्यू अल्फा की वैल्यू गिवन है, डिवाइड बाय 3 करोगे तो यहाँ से रो की वैल्यू आ जाएगी। इस रो की वैल्यू को यहाँ डालोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है। The next question is thermal radiation strikes a surface which has a reflectivity of 0.55 and transmissibility of 0.032। जैसे कोई सरफेस है उसके ऊपर रेडिएंट एनर्जी स्ट्राइक कर रही है जी, जी बोल सकते हो या क्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी का सिंबल क्या है रो, कितनी वैल्यू है 0.55। ट्रांसमिसिबिलिटी का सिंबल क्या है टाउ, दैट इज 0.032। The absorbed flux is measured as 95 watt per meter square। मीन्स जितनी कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो वैल्यू दे रही है, एनर्जी कितनी हमारे पास एब्जॉर्ब हो रही है। मीन्स या इसको आप लिख सकते हो जी ए या लिख सकते हो क्यू ए का मीनिंग है कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज 95 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट रेट ऑफ इंसिडेंट फ्लक्स, इंसिडेंट फ्लक्स में कितनी एनर्जी इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही थी, हमें जी निकालना है। तो जी निकालो, जी कैसे निकालोगे, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। तो कैपिटल जी का फॉर्मूला ये है। अब एब्जॉर्बिविटी की वैल्यू गिवन है 95, ठीक है। जी आर निकालना है, हमें जी टी निकालना है। जी आर कैसे निकालोगे, जी आर क्या है आपके पास कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो देखो रिफ्लेक्टिविटी का सिंबल क्या है दिस, ये क्या होता है कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है तो टोटल एनर्जी कितनी है। तो जी आर निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल जी को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा सॉरी रो से, रो इंटू जी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखोगे ट्रांसमिसिबिलिटी इंटू जी, तो हमें जी की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जी है और इसकी वैल्यू कितनी है 95। तो जो जो चीजें हमारे पास गिवन है वो क्या देखो 95 वैल्यू गिवन है, रो की वैल्यू गिवन है, टाउ की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से आप जी कैलकुलेट करो, तो देखते हैं किस तरीके से किया है क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या है देखो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी मीन्स कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ ट्रांसमिट हो रही है। तो अगर हमने दोनों साइड क्यू से डिवाइड किया, ठीक है, जैसे हमने फॉर्मूला बनाया था दोनों साइड हमने क्या किया क्यू से डिवाइड किया, ठीक है। तो
हमारे पास देखो ये क्या इक्वेशन बनी थी, ये से हमने दोनों तरफ डिवाइड किया तो जो नॉमिनेटर है उसको हमने अलग अलग लिख दिया, यहाँ क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई क्यू इज 1। ठीक है, ये चीज क्या बनी हमारे पास, अल्फा, दिस इज रो, दिस इज ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक, तो इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, और कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है वो गिवन है, तो हमें क्यू निकालना है। देखो इस फॉर्मूला को आप क्या लिख सकते हो डायरेक्टली, क्यू ए अपॉन क्यू, क्यू लिखा है बिकॉज क्यू ए की वैल्यू गिवन है। इसको आप क्या लिख सकते हो, रिफ्लेक्टिविटी, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे। इसको आप क्या लिख सकते हो, ट्रांसमिसिबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ध्यान से सारी चीजों की वैल्यू गिवन है। 95 गिवन है, दिस इज 0.55, दिस इज 0.032। तो यहाँ से आप क्यू की वैल्यू निकालेंगे, क्यू इज टोटल एनर्जी कितनी उस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक हो रही है, दैट इज 227.27। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब अगर इसमें से वो पूछ ले कि कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है या ट्रांसमिट हो रही है, तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई है, टोटल एनर्जी पता है, कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है वो 95 गिवन है। ठीक है, कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है और कितनी ट्रांसमिट हो रही है वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वन। ठीक है, तो अगर इसी इसी की वैल्यूज पुट करेंगे तो वन बाय वन इसको निकाल के क्यू रिफ्लेक्ट और क्यू निकाल। ये फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान से देखना, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से हमने रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट दोनों की वैल्यू निकाली, कितनी एनर्जी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है और कितनी एनर्जी यहाँ से ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, इनका क्वेश्चन क्या क्या चीजें की है, डाटा देखो पहले क्या क्या की है। रेडियंट एनर्जी विद इंटेंसिटी ऑफ 800 वॉट पर मीटर स्क्वायर स्ट्राइक अ फ्लैट प्लेन नॉर्मली, किसी सरफेस के ऊपर रेडियंट एनर्जी स्ट्राइक कर रही है जी, इसकी वैल्यू गिवन है 800। ठीक है, एब्जॉर्बिविटी इज ट्वाइस, एब्जॉर्बिविटी क्या है, अल्फा, इज ट्वाइस द ट्रांसमिसिबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी का सिंबल क्या है, टाउ, एंड थ्राइस द रिफ्लेक्टिविटी, थ्राइस द रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी का सिंबल क्या है, टाउ। ठीक है, डिटरमिन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, तीनों हमें निकालना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारे पास एयर को एक रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू टाउ, तो टाउ की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना, यहाँ पे अल्फा बाई 2 है और यहाँ पे कितनी आएगी, रो की वैल्यू अल्फा अल्फा बाई 3, यहाँ पे कितना आएगा, अल्फा बाई, तीनों चीजें अल्फा में आ गई, तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट होगी यहाँ पे अल्फा। अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई तो आप रिफ्लेक्टिविटी भी निकाल सकते हो, ट्रांसमिसिबिलिटी भी निकाल सकते हो, बिकॉज रिलेशन दे रखा है, अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ट्रांसमिसिबिलिटी एंड 3 टाइम्स रिफ्लेक्टिविटी। अगर अल्फा की वैल्यू आ गई तो आप टाउ और रो की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट मीन्स अल्फा, टाउ एंड रो तीनों की मतलब वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना है कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। सबसे पहले एब्जॉर्बिविटी का सिंबल क्या है, देखो अल्फा, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और टोटल एनर्जी कितनी, अल्फा की वैल्यू गिवन है, क्यू ए हमें निकालना है, क्यू ए इज कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो टोटल कितना है 800, तो अल्फा को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्यू ए की वैल्यू है। सिमिलर ट्रांसमिसिबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी इज टाउ, दैट इज कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है और कितनी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी 800 और टाउ की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आर की वैल्यू। सिमिलरली रिफ्लेक्टिविटी, कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है और टोटल कितनी एनर्जी। ठीक है, टोटल 800 है, रिफ्लेक्टिविटी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो अल्फा क्या है 3 टाइम्स रिफ्लेक्टिविटी। ठीक है, रिफ्लेक्टिविटी हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्यू टी की वैल्यू भी आ गई।
है। तो इसमें देखो आपको ये क्रॉस फ्लो के लिए ऐसा कोई डायग्राम नहीं है, तो आपने इसमें डाउट नहीं रखना कि क्रॉस फ्लो आ गया तो कौन सा डायग्राम बनेगा, ठीक है। क्रॉस फ्लो के लिए आप सिमिलर आप कोई भी पैरेलल और काउंटर का डायग्राम ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा TH2, यहाँ पे TC1, यहाँ पे क्या आएगा TC2। अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर्स नहीं गिवन, अगर 3 टेम्परेचर्स दिए होते तो हम 4th टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेते, ठीक है, LMTD से या कहीं से भी हम वो कैलकुलेट कर लेते। बट यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ड्रॉप दे रहे थे, दिस इज हॉट फ्लूइड, दिस इज कोल्ड, ठीक है। अब टेम्परेचर ड्रॉप ऑफ हॉट फ्लूइड, दैट मींस TH1 माइनस TH2 गिवन, तो कितना है 30 डिग्री। और टेम्परेचर ड्रॉप इन, सॉरी टेम्परेचर राइज इन कोल्ड फ्लूइड, कोल्ड फ्लूइड में क्या टेम्परेचर राइज हो रहा है, दैट मींस TC2 माइनस TC1, वो कितना है 20 डिग्री, ये वैल्यू गिवन, ठीक है। इफेक्टिवनेस गिवन है हमारे पास और एरिया गिवन है, यू गिवन है। कैलकुलेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, हमें क्यू निकालना है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले जो एनर्जी इक्वेशन है उसको हम यूज कर सकते हैं, एम डॉट एच सी पी ऑफ हॉट फ्लूइड इंटू TH1 माइनस TH2 इक्वल टू एम डॉट सी CP डॉट सी TC2 माइनस TC1, ठीक है। इसके डिवाइडेड में हमने ये लिख दिया और ये वाली टर्म है हमने इक्वल टू के दूसरी साइड इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, देखो एम डॉट सी CPC, आप इसको लिख सकते हो कैपिटल सी, कैपिटल CC, एम डॉट एच CPH, इसको आप क्या लिख सकते हो कैपिटल C इंटू एच, ठीक है। तो दैट मीन्स स्मॉल कैपिटल CC इंटू कैपिटल CH की वैल्यू गिवन CC अपॉन CH। वैल्यू से कैसे कैलकुलेट करोगे, टेम्परेचर की, इस टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, इस टेम्परेचर की वैल्यू कितनी दी है 20 डिग्री, 30 अपॉन 20 करेंगे तो 1.5। अब इसमें से कौन सी मैक्सिमम कौन सी मिनिमम, ठीक है। तो ये हमारा था 1 है, ये था हमारा CC की वैल्यू कितनी है 30, CH की वैल्यू कितनी है 20। जिसकी वैल्यू कम है, देखो कम किसके, CH की वैल्यू, मतलब C मिनिमम क्या है हमारा 20, C मैक्सिमम कितना है 30, ठीक है। C कैसे निकालते हो, C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम अपॉन मैक्सिमम करोगे तो C की वैल्यू आ जाएगी, इफेक्टिवनेस की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो जो इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस effectiveness is equals to 1 minus exponential NT 1 plus C divided upon 1 plus C। तो C की वैल्यू कैलकुलेट की, C कैसे कैलकुलेट करेंगे, C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम, ठीक है। इफेक्टिवनेस गिवन है तो यहाँ से NTU की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी NTU। NTU क्या होता है, NTU इज इक्वल टू UA C मिनिमम। NTU की वैल्यू हमें पता है, U की वैल्यू पता है, ठीक है। C मिनिमम की वैल्यू पता है दैट इज 20। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 मिनट, यहाँ से एरिया वैल्यू किसकी वैल्यू है हमें Q की, तो Q के लिए 1 मिनट, फॉर्मूला दूसरा है 1, यस Q के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बस यहाँ पे क्या है, देखो इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, वो हमें हमारे पास गिवन है ऑलरेडी। इसकी वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, और ये वैल्यू कितनी आई थी हमारी एम डॉट एच सी पी एच, इसका मीनिंग है कैपिटल सी एच। इसकी वैल्यू कितनी थी, तो सी मिनिमम, इसकी वैल्यू कितनी आई है 42.86, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके हमारे पास क्यू की वैल्यू है। यहाँ पे मैंने ग्राफ से निकाला है, हमें ग्राफ से नहीं निकालनी, हमें डायरेक्टली यही से कैलकुलेट करनी है।
तो क्वेश्चन पूछूंगा मैं उसका